हेलो एवरीवन। ऑनलाइन जीके स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए 4 जुलाई के सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत और किस देश ने सीमा पर ऑनलाइन भुगतान के लिए समझौता पेश किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर बी, नेपाल ने। भारत और नेपाल ने सीमा पर ऑनलाइन भुगतान के लिए समझौता किया है। अब हम नेपाल की करंट अफेयर्स देख लेते हैं। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 नेपाल में हुआ है। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा और आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना है। तो ये सारे ही जो फैक्ट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड, विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिज्म डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है ऑप्शन नंबर बी, 2 जुलाई को। तो हर साल 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। विश्व खेल पत्रकार दिवस यानी वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट्स डे हर साल 2 जुलाई को मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का उद्देश्य है दुनिया भर में खेल को बढ़ावा देना और खेल पत्रकारों के समर्पण और योगदान को सम्मान देना है। खेल पत्रकारिता की शुरुआत जो थी वो 1800 से हुई थी, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज T20 विश्व कप 2004 में 2024 के फाइनल में स्मार्ट कैच ऑफ द मैच का अवार्ड किसने मिला है? स्मार्ट कैच ऑफ द मैच का अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है ऑप्शन नंबर सी, सूर्य कुमार यादव को। भारत ने इतिहास रचते हुए T20 विश्व कप 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है। भारत के बेहद रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को हराया और भारत ने $2.45 मिलियन की भारी भरकम की इनाम राशि भी इनको प्राप्त हुई है। और फाइनल मैच में सूर्य कुमार यादव ने डेविड मिलर का एक शानदार कैच पकड़ा है, जो कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं डेविड मिलर, जिसके लिए उन्हें स्मार्ट कैच ऑफ द मैच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज, हाल ही में रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद किस भारतीय ने T20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ये लिया है ऑप्शन नंबर डी, रविंद्र जडेजा। तो रोहित शर्मा, विराट कोहली और तीसरे नंबर पर रविंद्र जडेजा, ये तीनों ने T20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद भारतीय टीम के स्टार स्निपर रविंद्र जडेजा ने भी T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। इससे पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली ने भी T20 विश्व कप जीतने के बाद T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी। जडेजा ने अपने T20 करियर में 74 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 54 विकेट और 5.515 रन बनाए हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि किस किस ने T20 क्रिकेट से संन्यास लिया है। रोहित शर्मा, विराट कोहली और उसके बाद रविंद्र जडेजा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू की है? तो ये की है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र ने। तो महाराष्ट्र ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू की है। महाराष्ट्र में शुरू की गई मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना 2024 लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा और बेरोजगारी के लिए सहायता प्रदान करती है। 21 से 60 वर्ष की पात्र या एलिजिबल महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये मिलेंगे। बात करें महाराष्ट्र की, राजधानी है मुंबई, मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे और गवर्नर है रमेश बाइस। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय टीम के पूर्व मिडफील्डर
का निधन हो गया, इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है भूपेंद्र सिंह रावत। तो भूपेंद्र सिंह रावत जो कि भारतीय टीम के मिडफील्डर थे, इनका निधन हो गया है। भारतीय फुटबॉल संघ ने पूर्व भारतीय विंगर भूपेंद्र सिंह रावत के निधन पर शोक व्यक्त किया, जिनका दुर्गम बीमारी के बाद सूरत, गुजरात में निधन हो गया। उनकी आयु 85 वर्ष की थी। 1960 और 70 के दशक में तेज तर्रार खिलाड़ी रावत 1969 में मलेशिया मर्डेका टूर्नामेंट में भारतीय टीम के सदस्य भी थे। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की गई है? तो ये की गई है ऑप्शन नंबर सी, असम में। तो असम में असम में न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की गई है। असम की पहली गवाह संरक्षण योजना मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा द्वारा शुरू की गई और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2003 की धारा 398 के साथ रेखांकित की है। गवाहों को सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष एक निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से सुरक्षा के लिए आवेदन करने की अनुमति देती है। इस योजना का उद्देश्य जांच और परीक्षणों के दौरान खतरों का सामना करने वाले गवाहों की रक्षा करना, निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करना और धमकी के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस प्रकार न्याय वितरण प्रणाली को मजबूत करना है। अगला प्रश्न है, सीबीडीटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है ऑप्शन नंबर सी, रवि अग्रवाल को। तो रवि अग्रवाल जो है वो सीबीडीटी के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। 1988 बैच के आईआरएस अधिकारी रवि अग्रवाल को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह नितिन गुप्ता का स्थान लेंगे। सीबीडीटी का पूरा नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्स है। ये एक सरकारी एजेंसी है जो भारत में प्रत्यक्ष कर कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है और इसकी स्थापना हुई थी 1963 में। तो ये नियुक्ति आपको याद रखनी है। अब हम हाल ही में नियुक्तियों के बारे में देख लेते हैं। नवीन चंद्र झा एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं। एनटीए के नए निदेशक प्रदीप सिंह खरोला बने हैं। गौरव बनर्जी सोनी पिक्चर्स के एमडी और सीईओ बने हैं। मरनाल दास को उपभोक्ता विभाग में निदेशक नियुक्त किया गया है। मनोज जैन को बीईएल के अध्यक्ष और प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है। संजीव मारीवाला ने आईएमसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। भारतीय एएक्सए ने अखिल गुप्ता को नया अध्यक्ष नियुक्त किया है और नेल्सन डिसोजा को ने मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे के कमांडेंट के रूप में पदभार संभाला है। तो ये सारी ही नियुक्तियाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो आपको याद होनी चाहिए, जो कि हम डेली रिवाइज भी करते रहते हैं अपने वीडियोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पीएम मोदी ने हाल ही में किसके जीवन पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर डी, एम वेंकैया नायडू। तो हाल ही में पीएम मोदी ने एम वेंकैया नायडू के जीवन पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के 75वें जन्मदिन पर उनके जीवन और यात्रा पर 3 पुस्तकों का विमोचन किया है। इस अवसर पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री नायडू ने ये 75 साल असाधारण है और इसमें शानदार पड़ाव शामिल है। एम वेंकैया नायडू भारत के 13वें उपराष्ट्रपति थे। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इज, MoSPI ने उन्नत डाटा एक्सेस के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ये किया है ऑप्शन नंबर ए, ई सांख्यिकी। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने उन्नत डाटा एक्सेस के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया है ई सांख्यिकी। MoSPI ने व्यापक राष्ट्रीय सांख्यिकी डेटा तक केंद्रीकृत और पहुंच को सुव्यवस्थित करने के लिए ई सांख्यिकी पोर्टल लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य योजनाकारों, नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और जनता को 291 के अधिक डाटा सेट तक आसान पहुंच प्रदान करके समर्थन करना है। ई सांख्यिकी पोर्टल एक ऐसा डाटा
कैटालॉग मॉड्यूल शामिल है इसमें, जो विस्तृत मेटाडाटा और विजुअलाइजेशन टूल प्रदान करता है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। तो कीप वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।